हेलो दोस्तों, आप लोग का एचडी टेक में स्वागत है। जैसा कि आप लोग का यहाँ पर यूनिट टेस्ट स्टार्ट है, बहुत सारे लोग का हो भी चुका। अब यहाँ पर मैं आज आप लोग को फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम प्लस यूनिट टेस्ट अगर आप लोग का बाकी है तो इस चीज़ को कवर कर लेना। और यहाँ फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम के लिए पूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुका हूँ क्लास 10th का साइंस 1 का। प्लस आप लोग का अगर जितना मैं 5 लेसन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस 1 का चल रहा हूँ बताने, अगर इस तरीके जो मैं बताऊँगा वो कर लिए तो आप लोग का बोर्ड एग्जाम भी ईजिली आप लोग का कवर हो जाएगा। इतना ही करने के बाद उसके बाद आप लोग का अदर करना रहेगा। बट इतना अगर कर लिए तो भी आप लोग का यहाँ पर 25 प्लस ही इजीली हो जाएगा मेरे भाई। 25 क्या, उसे 30 भी डांग सकते हो मेरे भाई। 30 प्लस हो सकता है आप लोग को। जितना मैं क्वेश्चन आज बताऊंगा, जो बताऊंगा, अगर 5 लेसन कर लेते हो इजीली आप लोग का 30 प्लस हो सकता है इजीली मेरे भाई। और उसके बाद जो बता दूंगा वो चीज़ कर लेना, आप लोग का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर जो बताऊंगा देखो मेरे भाई, साइंस 1 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, मोस्ट PYQ के बेस पे क्वेश्चन होने वाला है। फटाफट इसको टिक मार्क करते चले जाना जो बताऊंगा मेरे भाई। और यहाँ पर मैं 5 लेसन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा हूँ बताने हीट चैप्टर तक। देखो हीट चैप्टर तक आप लोग को क्या क्या करना रहेगा वो चीज़ अच्छी तरीके से ध्यान से सुन लेना। अगर देखो बहुत सारे लोग होते हैं थोड़ा सा वीडियो देखते चले जाते, फिर आके बाद में कमेंट करते सर ये नहीं आया तो नहीं आया था, तो मेरे भाई कुछ भी नहीं आपका हो सकता है। इसके लिए पूरा अच्छी तरीके से वीडियो देखो, जो चीज़ बताया जाता है उसको अच्छी तरीके से लर्न करो तभी होगा, नहीं तो बाद में होगा कि वही कि आधा अधूरा ज्ञान लेकर भटक रहे हो मेरे भाई, तो कुछ भी नहीं कर सकते। अब यहाँ पर पहले चैप्टर से आप लोग को करना क्या है, देखो मेरे भाई जो बस बताऊँगा उस चीज़ को अच्छी तरीके से आपको करना है। सबसे पहले यहाँ पर एक दिया गया, इसको कवर करना है। देखो फोर्स किसके लिए नेसेसरी, देखो यहाँ पर फोर्स हमारा किसके लिए नेसेसरी है, स्पीड और डायरेक्शन चेंज करने के लिए हम लोग को फोर्स की आवश्यकता पड़ती है। एंड उसके बाद यहाँ पर न्यूटन का जो दिया गया, न्यूटन के बारे में थोड़ा सा समझ के लेना पड़ेगा। देखो सर आइजैक न्यूटन, और ये एक रिसेंट के साइंटिस्ट थे एंड उनका जन्म कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में। और वो जिस बुक में देखो 3 इक्वेशन दिए थे, लॉ ऑफ मोशन और इक्वेशन ऑफ मोशन और थ्योरी ऑफ ग्रेविटी, और जिस बुक में लिखा गया था उस बुक का नाम था प्रिंसिपिया। याद रखना मेरे भाई, इस बुक का नाम था प्रिंसिपिया। और ये बहुत इंपॉर्टेंस आप लोग को एग्जाम के लिए हो सकता है, फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए। अब उसके बाद और आगे आ जाओगे तो यहाँ से आप लोग को करना क्या, देखो सर्कुलर मोशन और सेंट्रीपिटल फोर्स का दोनों का डिफिनेशन याद करना। अगर जो सुन के नहीं ले रहे हैं मेरे भाई, अच्छी तरीके से समझ नहीं रहे क्या चीज़ मैं बोल रहा हूँ, बस वो टिक मार्क करते चले जाएगा तो भी उसका नुकसान होने वाला है। इसके लिए अच्छी तरीके टिक मार्क करो एक सुन के मेरे भाई। और चैनल पे फर्स्ट टाइम, चैनल को मेरे भाई फटाफट सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप लोग का बोर्ड एग्जाम तक हम लोग आपके साथ में। एंड उसके बाद आप लोग को यहाँ पर केपलर्स के तीनों लॉ याद करना है। देखो यहाँ पर केपलर्स के तीनों लॉ दिया गया है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ, फर्स्ट सेकंड थर्ड। और ये कंपलसरी है डायग्राम को ड्रॉ करना, एंड ये वाला नीचे वाला पार्ट को लिखना कंपलसरी है मेरे भाई, समझ जाना अच्छी तरीके से इसको कर लेना। उसके बाद न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ द ग्रेविटेशन वाले में से करना क्या है, यहाँ से देखो इतना करना है एंड ए वाला को कवर करना है मेरे भाई, ये कर लेना है, इतना हो जाएगा। एंड यहाँ से एक लाइन और कवर करना है, ए वाला लाइन को मेरे भाई अच्छी तरीके से समझ लेना। न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ द ग्रेविटेशन आप लोगों को एग्जाम में डेफिनेशन के थ्रू पूछा जा सकता है, या तो आप लोग को 1 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। एंड उसके बाद और आगे आ जाओगे तो मेरे भाई यहाँ से कुछ भी मत करो, बट यहाँ से एक न्यूमेरिकल से पहला वाला करके रखो, पहला वाला न्यूमेरिकल्स करके रखना मेरे भाई, क्योंकि 5 लेसन के अंदर ही न्यूमेरिकल जो रहने वाले मेरे भाई, फटाफट इसको टिक मार्क करते चले जाना। एंड उसके बाद आप लोग को और क्या करना रहेगा, देखना ध्यान से, एक भी पॉइंट मिस मत करना मेरे भाई। ये दोनों न्यूमेरिकल्स नहीं करना है, बट यहाँ से एक चीज़ है आप लोग को, देखो ध्यान से सुनना, क्या चीज़ है। सबसे पहले यहाँ पर और लोगों ए वाला जो आप लोग को जी की वैल्यू है ना मेरे भाई, आप लोग को निकालने आना चाहिए। वैल्यू ऑफ द जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, इसको आप लोग को निकालने आना चाहिए। एंड उसके बाद वेरिएशन ऑफ द वैल्यू जी, इसको देखो डेप्थ में चेंज यहाँ पर अर्थ पर सरफेस पे क्या रहेगा और चेंज द हाइट पे क्या रहेगा, सिर्फ छोटा मेरे भाई देखो यहाँ पर नंबर दिया गया है, आप लोग को उसको अच्छी तरीके से हाइट पे इक्वेटर पे क्या चीज़ होता है बस उसको थोड़ा 2 पॉइंट आप लोग लर्न कर लोगे तो भी चलेगा। यहाँ से देखो ये वाला डेप्थ वाला हो गया तीनों। एंड उसके बाद आप लोग को मास और वेट का डिफरेंट बिटवीन याद करना पड़ेगा, 3 पॉइंट, 4 हो जाएगा तो भी चलेगा मेरे भाई, 3 पॉइंट मैक्सिमम रहना चाहिए। अब उसके बाद यहाँ से वाला नहीं करना है मेरे भाई, कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर फ्री फॉल का डिफिनेशन याद करना है, फ्री फॉल का डिफिनेशन याद करना है। देखो यहाँ पर दिया गया है वी नेवर से, इतना ही मेरे भाई, इसको भी लर्न कर लेना। एंड उसके बाद आप लोग को नीचे आना है, यहाँ पर 2 न्यूमेरिकल्स दिया है, दोनों वेरी
IMP न्यूमेरिकल्स होने वाले इस चैप्टर के लिए। एंड उसके बाद और आगे आ जाओगे तो यहाँ पर एक ग्रेविटी पोटेंशियल एनर्जी का डिफिनेशन। देखो मेरे भाई जो मैं दे रहा हूँ ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसके अलावा आप लोगों को एग्जाम में नहीं देखने के लिए मिलेगा, यहाँ तक कि बोर्ड एग्जाम में भी, क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हैं 2 से 3 साल के। एंड उसके बाद इसके वेलोसिटी जो भी है, इसके वेलोसिटी का डिफिनेशन जस्ट याद करना, आप लोग को याद रखना। जो मेरे भाई सुन के नहीं लेता रहेगा वो बहुत ज़्यादा पछताने वाला है। ये वाला करना है, ये वाला आप लोग का पूरा कवर हो गया मेरे भाई, ऑल टोटल ये सब कवर हो गया। एंड उसके बाद आप लोग को और नीचे आना है, क्या करना है, देखो यहाँ से एक वाला ए वाला क्वेश्चन करके रखना। कौन सा? तीसरा वाला अच्छी तरीके से मेरे भाई करके रखना है, बहुत इंपॉर्टेंस होने वाला है आप लोग को एग्जाम के लिए। मेरे भाई जितना आप लोग को मैं दिया सवाल उतना अगर कर लिए तो आप लोग का पूरा क्लियर हो जाएगा। एंड आ जाते हैं सेकंड वाले लेसन में, आप लोग का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसमें से क्या क्या करना है, देखो मेरे भाई सबसे पहले आप लोग को डोब्राइनर के ट्राइड से आप लोग को शॉर्ट नोट याद करना है। देखो शॉर्ट नोट याद करना है एंड इसमें से एक लाइन एक याद कर लेना है। एंड उसके बाद आ जाओ न्यूलैंड, जितने लॉ दिए हैं उसको अच्छी तरीके से आप लोग को याद करना पड़ेगा। छोटा सा न्यूलैंड ऑक्टेव का थोड़ा सा पढ़ लेना। एंड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, सिर्फ ये सब थोड़ा थोड़ा पढ़ना है मेरे भाई। एंड उसके बाद और आगे आ जाओगे तो यहाँ पर एक फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए आप लोगों से पूछा जाएगा ए लाइन पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा मेरे भाई वर्टिकल कॉलम इज द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में क्या बोला जाता है, ग्रुप, एंड हॉरिजॉन्टल कॉलम को क्या बोला जाता है, पीरियड बोला जाता है। याद रखना मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट से सब होने वाले। उसके बाद यहाँ पर मैरिट और डीमेरिट, देखो मेरे भाई मैं एक ही वर्ड बोलूँगा, मैरिट और डीमेरिट। डीमेरिट का पूरा आप लोग को दोनों का डिफरेंट बिटवीन याद कर लेना बस। डिफरेंट बिटवीन सिर्फ डिफरेंट बिटवीन याद करके रख लेना, मैरिट और डीमेरिट का। जो सुनता रहेगा मेरे भाई वही कर सकता है, देखो नहीं तो बाद में पछताने वाले हो, इसके लिए ध्यान से सुन लो। मैरिट और डीमेरिट्स का दोनों का क्या करना है आप लोगों को, डिफरेंट बिटवीन दो पॉइंट याद करना है। उसके बाद आप लोग को एक लाइन यहाँ पर मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया गया, ये भी लॉ अच्छी तरीके से याद करना है। एंड यहाँ से एक लाइन दिया गया, इसको कवर करना है मेरे भाई फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए। एंड उसके बाद आप लोग को यहाँ पर एक स्ट्रक्चर वाला ये अच्छी तरीके से करना है। देखो बहुत ईजी है मेरे भाई, मैं एक बार वीडियो भी इससे बनाया था। उसके बाद आप लोग को क्या करना है और नीचे आना है मेरे भाई, कुछ भी इधर से कुछ भी मत करना मेरे भाई। एंड आना है यहाँ पर वैलेंसी का डिफिनेशन याद करना, वैलेंसी का बस डिफिनेशन याद करके रख लेना बस। एंड उसके बाद एटॉमिक साइज़ का डिफिनेशन, जो बोल रहा हूँ उसको अच्छी तरीके से टिक मार्क करके लर्न कर लोगे तो ईजिली आप लोग को पूरा नंबर स्कोरिंग कर सकते हो। और यहाँ से आप लोग को ये वाला कवर करना चाहिए और ये वाला, इसके बेसिस आप लोग को डायग्राम के बेसिस क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एंड उसके बाद आप लोग को और आगे आना है, यहाँ पर क्या करना है, पहला क्वेश्चन एंड ये वाला क्वेश्चन एंड थर्ड वाला वेरी IMP क्वेश्चन है मेरे भाई, करके रखना। एंड ये वाला चौथा नहीं करोगे तो भी चलेगा, बट 5 वाला आप लोग को पूरा करना है। एंड यहाँ से देखो इसमें से मेरे भाई 3 क्वेश्चन करना है, पहला दूसरा इसमें से। और ये वाला क्वेश्चन नंबर 7 100% है, एक क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेगा। बोर्ड एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आएगा तो आएगा मेरे भाई, इसके लिए आप लोग को ये पूरा ई तक आप लोग को पूरा यहाँ पर करना है, साइंटिफिक रीजन पूरा टोटल करना है। और ये वाला तो मेरे भाई नाम लिखना है मेरे भाई, ये समझ के रख लो। अब यहाँ तीसरे लेसन से आप लोग को क्या करना है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाले में से जस्ट यहाँ से करना है आप लोग को। देखो इधर से कुछ भी नहीं करना, बट यहाँ से केमिकल जो रिएक्शन दिया गया है इसका क्या करना है आप लोग को, सिंपल सा डिफिनेशन याद करना है। एंड उसके आगे आ जाओगे। अब उसके बाद मेरे भाई आप लोग को करना क्या है, ध्यान से देखते रहना, आगे आना और यहाँ से केमिकल इक्वेशन का भी क्या करना है आप लोग को, डिफिनेशन याद करना है। एंड उसके बाद आप लोग को यहाँ से देखो राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन लिखा गया है, इसको आप लोग को लिखने आना चाहिए एकदम छोटा मेरे भाई। पॉइंट किसके, रिएक्टेंट किस साइड रहता है, प्रोडक्ट क्या रहता है किस साइड, एंड उसके बाद कितना रिएक्टेंट रहता है कितना प्रोडक्ट रहता है, बस आप लोग को छोटा इसके बारे में बस एक पॉइंट पढ़ लेना है। याद रखना बहुत ईजिली आप लोग को यहाँ पर पॉइंट दिया गया, इसको कवर कर लेना, छोटा पॉइंट और एक एग्जाम्पल दे देना, आप लोग का काम खत्म हो जाएगा। एंड उसके बाद आ जाओ यहाँ पर बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। तो इसमें से देखो अनबैलेंस दिया गया यहाँ से और बैलेंस दिया गया है मेरे भाई, ये कहाँ गया मेरे भाई, द नंबर्स ऑफ द सेम।
द नंबर्स आर द आइटम्स द थोस एलिमेंट्स ऑफ द प्रोडक्ट सच ए इक्वेशन, दिस इज कॉल्ड यहाँ बैलेंस फोर्स। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड दोनों के यहाँ से नहीं मेरे भाई, यहाँ से याद करना, याद रखना, ये वाला पूरा आप लोग को कवर करना रहेगा। एंड उसके बाद आप लोग को बैलेंस करने वाला इधर से नहीं मेरे भाई करना है एक्सरसाइज से, बट यहाँ से आप लोग को ये वेरी 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 IMP चल रहा हूँ बताने, ध्यान से सुनना। ये वाला देखो टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन का आप लोग को क्या करना है, सबके डिफिनेशन एक एक एग्जाम्पल, सबके डिफिनेशन एक एक एग्जाम्पल। देखो यहाँ पर दिया गया इसका डिफिनेशन डिकम्पोजिशन का, इसके आगे एक एक एग्जाम्पल मेरे भाई याद करना है। या देखो यहाँ पे दिया, सबका ब्लैक ब्लैक लाइन याद कर लेना है। डिस्प्लेसमेंट का इतना हो गया और यहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट का इतना हो गया मेरे भाई, सबका एक एक एग्जाम्पल सबका। और ए वाला थोड़ा सा करके रख लेना, ये कभी कभी आप लोगों को एग्ज़ाम में आता है मेरे भाई। एंड एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक का दोनों का डिफरेंट बिटवीन याद करना है, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक का। देखो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक का आप लोग बोलोगे सर नहीं दिखता डिफरेंट बिटवीन, तो मेरे भाई पहले आप लोग एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक का क्या करो, डिफिनेशन याद कर लो, और यहाँ पर उसका क्या दिया है, एग्जाम्पल दिया है मेरे भाई। यहाँ पर ये दोनों एक एक एग्जाम्पल लिख देना, बात ख़त्म हो जाएगा। एंड उसके बाद आप लोग को करना क्या है, देखना ध्यान से। यहाँ पर रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन दिया गया, यहाँ पे 6 पॉइंट दिया, 6 में से कोई भी आप लोग को 4 पॉइंट याद कर लो, कितना 4 पॉइंट याद कर लो। एंड उसके बाद और आ जाओ तो यहाँ पर फैक्टर इफेक्टिंग और रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन, तो इसमें से मैं बोलूँगा कैटलिस्ट करके रख लो, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस कैटलिस्ट है। एंड उसके बाद ऑक्सीडेशन रिडक्शन का डिफरेंट बिटवीन ही याद करना आप लोग को, याद रखना, बाद में बोलना मत कि जो बताए थे आए नहीं सर, तो आप लोग ध्यान से सुनते रहो करना क्या है किस में। एंड यहाँ से आना है और लास्ट में कोरेशन का देखो डिफिनेशन, यहाँ पर पहले रस्ट का दिया गया फार्मूला, एंड यहाँ से आप लोग को लेयर देखो, ये अ से लेकर यहाँ तक रस्ट हो गया, एंड केमिकल फार्मूला रस्ट का ये है। एंड यहाँ कोरेशन भी दिया, कोरेशन को भी अच्छी तरीके से आप लोग को लर्न बाय हार्ट करना है, याद रखना, बाद में बोलना मत कि बताए नहीं थे, याद हो जाना चाहिए। और रेंसिडिटी का शॉर्ट नोट याद करना है, जितना बता रहा हूँ उतना अगर कर लिए मेरे भाई आप लोगों को एग्ज़ाम में टॉप कर दोगे पूरा साइंस में। ये वाला क्वेश्चन नंबर ऑब्जेक्टिव तो करना है, ये मेरे भाई पूरा आप लोग को मैं कवर करवा दिया। एंड ये वाला, एंड उसके बाद आप लोग को यहाँ से देखो, इसमें से आप लोग को कौन कौन सा करना है, राइट दिस आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में से आप लोग को मेरे भाई इसमें से तीसरा वाला करके रखो, देखो सी वाला। एंड उसके बाद और एक करना रहेगा तो मेरे भाई यहाँ से देखो कहाँ गया मेरे भाई, कहाँ गया मेरे भाई, रिएक्शन और डिकम्पोजिशन, एक ए करके रखो। एंड ए वाले मेरे भाई बस 2 करके रखो तो भी आप लोग को हो जाएगा। एंड यहाँ से आना, ये वाला 5वां वेरी 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 IMP क्वेश्चन है, इसके डायग्राम बेसिस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, याद रखना। और इसमें से आप लोग को कौन कौन सा करना चाहिए, देखो इसमें से ए ये 3 अच्छी तरीके से करके रखना है, तो करके रखना है, याद रखना मेरे भाई, बहुत इम्पोर्टेंस है। एंड उसके बाद आप लोग को एक्सरसाइज से ये वाला भी करना है, ये बैलेंसिंग वाला कर लेना मेरे भाई। एंड ये वाला आइडेंटिफाई करना है, ये वाला इस तरीके से पूरा हो गया मेरे भाई। चौथा लेसन में से आप लोग को करना क्या है, देखो चौथे लेसन में से जो बताऊंगा उसको अच्छी तरीके से करते जाना है मेरे भाई। यहाँ पर यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर दिया, उससे पहले एक लाइन दिया गया, यहाँ पर जूल लॉ ऑफ द हीटिंग का दिया गया, उसको अच्छी तरीके से करना है। एंड उसके बाद आप लोग को नीचे आना है, नीचे आने के बाद आप लोग को यहाँ पर एक डायग्राम दिया रहेगा, यूज़ द कोइल, तो ये वाले को डायग्राम के बेस आप लोग को शॉर्ट नोट, इसके शॉर्ट नोट याद करना मेरे भाई, याद रखना। और डायग्राम का नेमिंग क्रेचर आप लोग को आने चाहिए। एंड ए वाला थोड़ा सा पढ़ के रखना, इसके बारे में पढ़ के थोड़ा थोड़ा रख लेना। एंड यहाँ से न्यूमेरिकल्स मेरे भाई अगर देखा जाए तो ये वाला करके रखो, ये वाला न्यूमेरिकल्स। एंड उसके बाद आप लोग को इलेक्ट्रिक ये सब मेरे भाई, और आगे और आगे और आगे मेरे भाई देखो यहाँ से राइट हैंड रूल। एंड उसका जो बता रहा हूँ रूल, तो इसमें क्या सब करना। होप यहाँ पर आता है मैग्नेटिक वाला, अच्छी तरह डायग्राम के बेसिस आ सकता है क्वेश्चन। एंड उसके सोलेनाइड का बस डिफिनेशन याद करके रख लो मेरे भाई। एंड उसके बाद और आगे आ जाओगे तो यहाँ पर देखो फ्लेमिंग का दिया गया है लेफ्ट हैंड रूल, इसको अच्छी तरीके से करना है। एंड इलेक्ट्रिक मोटर
जस्ट आप लोग का इलेक्ट्रिक मोटर कहाँ यूज़ होता है याद रखना, इलेक्ट्रिक मोटर बहुत इम्पोर्टेंस है, याद कर लेना मेरे भाई, कर लेना। शॉर्ट नोट में पूछा जा सकता है, शॉर्ट नोट में। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर मैग्नेटिक इंडक्शन गैलेनोमीटर का यूजेस आता है मेरे भाई, यूज़ याद करके रखना गैलेनोमीटर का। एंड उसके बाद और आगे आ जाओगे, जो बता रहा हूँ उसको कर ही लेना। फ्लेमिंग का राइट हैंड और या फराडे का लॉ, इंडक्शन डायग्राम के साथ में, और डायग्राम भी देखना अच्छी तरीके से। एंड उसके इलेक्ट्रिक जनरेटर आया मेरे भाई। देखो इसमें से एक्सरसाइज से आप लोग को पहला करना है, दूसरा पूरा दोनों करना है। एंड उसके बाद आप लोग को चौथा वाला करना है, पाँचवा वाला पूरा करना है, छठवां पूरा करना है अच्छी तरीके से। वेरी IMP क्वेश्चन है मेरे भाई। और इसमें से आप लोग को कौन कौन सा करना है, देखो एक कॉपर ए और ए, 3 वेरी IMP क्वेश्चन यहाँ से दे रहा हूँ मेरे भाई। एंड उसके बाद और नीचे आ जाओगे तो यहाँ पर मेरे भाई ये इसमें से 10वां और 11वां, और ये वाला ऑलरेडी तुम कर चुके, सोलेनाइड वाला के ऊपर थ्रू दिया गया। एंड इसमें से आप लोग को हीट वाले में से 2 टंगस्टन बल्ब वाला कर लेना, एंड इलेक्ट्रिक वाला कर लेना, ये दोनों करके रखना। अब आता है जो 5वां चैप्टर हीट है। हीट में से लेटेंट हीट, देखो इसमें सबसे ज़्यादा डिफिनेशन है। लेटेंट हीट ऑफ द वेपराइजेशन दिया गया, लेटेंट हीट दिया गया, इसका डिफिनेशन। एंड उसके बाद यहाँ देखो लेटेंट हीट ऑफ द फिजन, इसको करना रहेगा। एंड उसके आगे और आ जाओगे तो यहाँ वेपराइजेशन वाला दिया, इसको करना रहेगा। एंड यहाँ से एक ये लाइन कवर करना, वाटर वाला एंड कॉपर वाला, थोड़ा सा पढ़ के रख लेना। एंड यहाँ रेगुलेशन का आप लोगों को शॉर्ट नोट याद करना रहेगा। देखो शॉर्ट नोट रेगुलेशन पे याद करना रहेगा, तो करना रहेगा मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंस है। और यहीं पे दिया गया उसको भी मैं टिक मार्क आप लोग को दे देता हूँ, इसको थोड़ा पढ़ के रख लेना। एनोमलियस बिहेवियर ऑफ वाटर मेरे भाई, ए वाला डायग्राम थोड़ा डायग्राम के बेसिस क्वेश्चन आता है, याद रखना। मैं एक साथ में बता रहा हूँ। और होप ऑपरेटर्स का भी डायग्राम के बेसिस क्वेश्चन पूछा जाता है। ड्यू पॉइंट ह्यूमिडिटी का आप लोग को सिंपल तरीका यहाँ पर दिया गया डिफिनेशन, और एब्सोल्यूट वाला यहाँ पे दिया गया है। सिर्फ जितना मैं टिक मार कर रहा हूँ उसको अच्छी तरीके से लर्न बाय हार्ट कर लेना, नहीं तो बाद में होगा कि लोगों आने के बाद भी नहीं समझेगा। ह्यूमिडिटी का देखो यहीं पर है, ह्यूमिडिटी हो गया, ड्यू पॉइंट हो गया, ये सब आप लोगों को डिफिनेशन जो है ना, ड्यू पॉइंट, ह्यूमिडिटी, वो सब करके रखना है। और ये वाला थोड़ा सा पॉइंट को कवर करना रहेगा मेरे भाई बहुत ईजिली तरीक़ा से। एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ दिस कैपेसिटी, देखो यहाँ पे दिया गया, इसके बेसिस से आप लोग को क्वेश्चन आएंगे, इसके बेस पे डायग्राम बेसिस क्वेश्चन आएंगे। और यहाँ से एक ए लाइन याद कर लेना, वाटर वाला, एंड ए वाला अच्छी तरीके से समझ के रख लेना, याद रखना, बाद में मत बोलना कि नहीं बताए थे। स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, और हीट एक्सचेंज वाला ये वाला लाइन को कवर करना है आप लोग को। एंड उसके बाद मेजरिंग ये सब कुछ नहीं, बट ए वाला सवाल करके रख लेना। एंड उसके बाद आ जाते हैं हम लोग लास्ट में एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज से क्वेश्चन पहला, क्वेश्चन 5वां, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 2 के बाद आप लोग को करना क्या है, देखो यहाँ से, इसमें से आप लोग को क्वेश्चन आंसर में कौन सा एनोमलियस बिहेवियर ऑफ वाटर। एंड उसके बाद यहाँ से रिलेट ऑफ दिस फॉर्मेशन ऑफ द ड्रॉपलेट आइस, ए वाला रॉक वाला करके रखना। एंड उसके बाद आंसर इन द फॉलोइंग द क्वेश्चन, आप लोग को इसमें से कौन कौन सा करना है, देखो ए वाला लेटेंट वाला करके रखना, प्रिंसिपल वाला करके रखना, ये दोनों। और अगर करना रहेगा तो पहला भी कर ही लेना मेरे भाई। इस तरीके से जो भी क्वेश्चन थे, और ये पैराग्राफ वाला अच्छी तरीके से कर लेना, जो भी क्वेश्चन थे वो मैं ऑल टोटल आप लोग को बता दिया हूँ। 5 लेसन का फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम प्लस फर्स्ट यूनिट टेस्ट एग्जाम सब कुछ इसमें कवर हो गया। तो ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके, जितना हो सकता है वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करो। प्लस आप लोग को चैनल पर फर्स्ट टाइम, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो। इसके बाद कौन सा वीडियो आप लोग को चाहिए आप लोग को फटाफट कमेंट करना रहेगा।